हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द दोनस। आज हम लोग बात करने वाले हैं अरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। अगर आपको अरबी एनटीपीसी की जो बैच है उसके बारे में कुछ जानना है या फिर आने वाले बैंकिंग बैचेस के बारे में, डब्ल्यूसीएस के बैचेस के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर में फ़ोन करके डिटेल्स पूछ सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। द कलर प्रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रन आर गिवन। ओके, तो कुछ चिल्ड्रंस जो जो कलर पसंद करता है प्रेफरेंस के बारे में दिया गया है, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। इस तीनों कलर जो पसंद करता है उसके ऊपर हमें एक डायग्राम दिया गया है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए। क्या क्या दिया गया है? हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बोथ ब्राउन एंड व्हाइट बट नॉट ब्लैक। तो क्या बोल रहा है कि ब्राउन और व्हाइट लाइक करता है पर ब्लैक लाइक नहीं करता है, ऐसा स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं। तो एक चीज देखो, फर्स्ट हमें दिख रहा है कि ब्लैक नहीं होना चाहिए। ब्लैक कौन सा है? सर्कल वाला डेटा है, तो सर्कल के अंदर जो भी है उसको हमें नहीं लेना होगा, है ना। यानी सर्कल के अंदर अगर 5 है तो इसको नहीं लेना है, 20 है तो इसको नहीं लेना है, 5 है तो इसको नहीं लेना है, ये 50 को नहीं लेना है, 30 को नहीं लेना है, 10 को भी नहीं लेना है। सही। तो जितना भी डेटा हमें दिख रहा है सर्कल के अंदर उसको आप पहले हटा दो। बाकी बचा 20, 30 एंड 100। अब हमें डेटा क्या खोजना है कि जो ब्राउन प्लस व्हाइट दोनों होगा, बोथ होगा। तो देखो ये जो 20 है, ये जो 20 है वो तो ब्राउन तो है पर ब्लैक, सॉरी, ब्राउन तो है पर व्हाइट नहीं है तो नहीं ले सकते। 30 जो है वो भी ब्राउन है पर व्हाइट नहीं है तो नहीं ले सकते। ये जो 100 है वो क्या है? व्हाइट है पर ब्राउन नहीं है, तो इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, तो कोई भी डेटा नहीं बचा ऐसा। आंसर क्या होगा? नन। बात समझ में आया? नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ब्राउन टू दोज हु लाइक ब्लैक। तो ब्राउन के साथ ब्लैक लाइक करने का रेशियो चाहिए। तो ब्राउन के साथ ब्लैक। अब एक चीज सही से देखना कि ब्राउन मतलब क्या। ये वाला डायग्राम है ना, जो ऐसे करके जो डायग्राम दिया गया है उसके अंदर जो भी डेटा आएगा सबको लेना होगा। कौन कौन आ रहा है? 20, 50, 30, सबको ले लो, सबको ऐड कर दो तो कितना होगा? 100। और ब्लैक, ब्लैक ब्लैक मतलब सर्कल। तो सर्कल के अंदर जो भी है सबको लेना होगा, सर्कल के अंदर जो भी है सबको लेना होगा। सर्कल के अंदर कौन कौन है? अब देखो ये जो 50 है वो हमने एक बार ब्राउन के लिए काउंट किया है, पर फिर भी हम लोग ब्लैक के लिए भी काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ब्लैक भी लाइक करता है तो उसके लिए भी काउंट होगा। तो सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? ये तीनों मिला के 100, 100 और ये हो गया आपका 120, तो ये हो गया आपका 1 2। ओके, इसका रेशियो बढ़ाएंगे 5:6। ओके, किस किसको लिया था? सबको, सर्कल का। ओके, आंसर होगा 5:6 यानी 5/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ किड्स हु डू नॉट लाइक ब्लैक टू दोज हु लाइक ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। जो ब्लैक लाइक नहीं करता है उसके साथ हु लाइक ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखो इसमें ओनली एक वर्ड है ना, एक वर्ड है आपका ओनली। अब फर्स्ट तो देखते हैं कि ब्लैक लाइक नहीं करता है। ब्लैक लाइक नहीं करता मतलब जो सर्कल के अंदर नहीं है, तो सर्कल के अंदर नहीं है कौन कौन? 20, 30 और 100। तो ये क्या हो जाएगा? 150। और इसमें क्या है? ब्लैक प्लस व्हाइट ओनली। इसका मतलब यह है जो ब्राउन लाइक नहीं करता है ना। तो ब्राउन लाइक नहीं करता है, तो ब्राउन को अगर हम लोग माइनस कर दे यानी ये वाला पार्ट चला गया आपका। सही, ब्राउन लाइक नहीं करना चाहिए। अब ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होना होगा। सही, तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होना होगा, यानी सर्कल में भी आना होगा, साथ साथ इस रेक्टेंगल के अंदर भी आना होगा। ओके, तो ऐसा कौन सा डेटा मिल रहा है मुझे? क्या ये 5 होगा? नहीं, ये तो ओनली सर्कल के अंदर है। ये 5 भी ओनली सर्कल के अंदर है, ये 10 भी ओनली सर्कल के अंदर है ना। ये 100 तो बस रेक्टेंगल के अंदर है। तो देखो दो डेटा हमें मिल रहा है, एक 30 और एक 20 जो इस दोनों के अंदर है। तो ये कितना होगा? 50। ओके, तो रेशियो क्या होगा? 3:1। आंसर होगा 3:1। ओके, नेक्स्ट, अब देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मीडियन, मोड एंड मीन।
तो मीन, मीडियन एंड मोड जिसको नहीं पता सही से सुनना, एक ही बार में मैं तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मीन, मीडियन, मोड होता क्या है। पहले मैं मीन के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मीन आप सबको पता ही है। मीन का मतलब और कुछ नहीं, एवरेज होता है। ओके, मीन मतलब आपको एवरेज निकालना होता है। तो क्या क्या डेटा दिया है? 9, अब सबको ऐड करोगे 9, 5, 8, फिर 9, 9, 7, 8, 9, 8 सबको ऐड करना है और नंबर ऑफ डेटा से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, जैसे एवरेज में बनाते हैं। तो कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें इसको 9 से डिवाइड करना है। तो ये होगा आपका मीन। ओके, ये हो जाएगा आपका मीन। तो हम इस मीन को बनाते हैं। तो अगर आप इसको ऐड करोगे, इन सबको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? चलो इन सबको ऐड करते हैं। तो देखो, इसको अगर हम ऐड करें तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। 9 कितने टाइम्स है देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो 36 प्लस 8 1 2 3 24। ओके, बाकी बचे आपका एक 5 और एक 7। ओके, बाई 9। ओके, तो इसको ऐड कर ले। 60, 67, 72 बाई 9, तो कितना आ रहा है? 8। ओके, तो मीन जो होगा आपका, ये क्या हो गया आपका? मीन। मैं तो लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका मीन। अब मीन 8, अगर हम ऑप्शन को चेक करें, एक्चुअली देखो मीन आपका थर्ड वाला आंसर था, तो थर्ड वाला आंसर में 8 कहाँ पे दिख रहा है मुझे? एक ही में दिख रहा है। सही, तो बिना मीडियन एंड मोड निकाल के भी मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ कि सी होगा। ओके, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि मीडियन एंड मोड क्या होगा। ओके, अगर हम लोग मोड की बात करें, तो मोड और कुछ नहीं, जो भी आपको चीज दिया जाएगा, जो भी आपको डेटा दिया जाएगा, उसमें आप देखना है कौन सा नंबर ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसमें हमें दिख रहा है कि 9 4 टाइम्स है और कोई भी 4 टाइम्स नहीं है, तो इसमें जो मोड होगा वो क्या होगा? 9। ओके, अब ऐसा मत करना कि 9 4 टाइम्स है तो आंसर 4 होगा, नहीं, जितनी बार है वो नहीं, जो नंबर रिपीट है वो नंबर होगा आपका। तो इसमें क्या होगा? 9। तो मोड हो गया 9, मीन था आपका 8। अब देख लेते हैं कि मीडियन मतलब क्या होता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब क्या? जो भी सीरीज आपको दिया गया है, उसको आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखोगे। ओके, हम इसको चलो असेंडिंग में लिखते हैं। तो पहले 5 सबसे छोटा है, फिर क्या है? 7 है सबसे छोटा, फिर क्या है? 8 है, 8 3 टाइम्स है, और फिर 9 4 टाइम्स है। ओके, अब इसमें देखो, सबसे जो मिडिल वाला नंबर है वो होगा आपका मीडियन। मिडिल में कौन है? इधर 4 नंबर चला गया, इधर 4 नंबर चला गया, तो मिडिल में कौन बचा? 8। तो आपका जो मीडियन होगा वो भी क्या होगा? 8। मीडियन क्या होगा? 8। ओके, तो मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल वाला नंबर। अब आप पूछ सकते हो कि अगर 2 नंबर आ गया मिडिल में तो क्या करना होगा? अगर मान लो 6 8 2 नंबर आ गया मिडिल में, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे 6 प्लस 8 बाई 2, ये होगा तब आपका मीडियन। इन्हें मिडिल में अगर 2 नंबर आ गया तो हमें प्लस करके बाई 2 करना है, इन्हें उसका भी एवरेज निकाल लेना। ओके, चलो आगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। x5 डिवाइडेड बाई x4, यानी क्या बचेगा? x, तो ये हो गया आपका x क्यूब बाई x यानी x स्क्वायर, है तो x क्यूब बाई x यानी x स्क्वायर यानी b। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹2400 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट वाज 25%। आपको पता होगा ये जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है? मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। यानी अगर आप बोल रहे हो कि 20% डिस्काउंट, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट दे के बेचा गया था, यानी मार्क प्राइस का 80% में बेचा गया था, है ना? तो 80% ऑफ मार्क प्राइस बोल सकते हैं, जो है आपका 2400। आपको निकालना है कि 25% जब डिस्काउंट दिया जाएगा तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो जब 25% डिस्काउंट दिया जाएगा कितने में बेचा जाएगा? 75% में। 75% ऑफ मार्क प्राइस बनाना है। ये क्या हो जाएगा? 2400 बाई 80 इंटू 75, जैसे यूनिटरी मेथड में करते हैं, है ना?
इसको छोटा करते हैं, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 इंटू 75। ओके, आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है? A tank can be filled in 30 minutes. There is a leakage which can empty the tank in 90 minutes. Therefore, the tank will be filled in how many minutes? तो हम मान लेते कि एक ए पाइप था जिससे 30 मिनट्स में टैंक फिल हो रहा था। एक लीक है बी जो 90 मिनट्स में टैंक को खाली कर सकता है। Okay? अगर हम इसको एलसीएम ले ले, मान लेते कि 90 लीटर था आपका कैपेसिटी, तो पाइप ए क्या कर रहा है 3 लीटर फिल कर सकता है पर मिनट में, और पाइप बी क्या कर रहा है 1 लीटर खाली कर रहा है 1 मिनट। तो जब दोनों को क्या बोला है, therefore the tank will be filled in। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज देख लो, इस क्वेश्चन में पूरा नहीं है इस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है क्योंकि इस क्वेश्चन में होना चाहिए द टैंक विल फिल इन हाउ मेनी मिनट्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर ओपन। ओके, जब दोनों एक साथ ओपन है, यानी ए प्लस बी अगर एक साथ ओपन है तब कितने टाइम में फिल्ड होगा। ओके, ये बोलना चाह रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन पूरा नहीं है इसमें। ओके, तो ये क्या हो गया 2 लीटर पर मिनट। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन में पूरा नहीं है, थोड़ा पेंटिंग मिस्टेक होगा इसमें। तो ये क्या होगा 2 लीटर पर मिनट होगा। ओके, तो 2 लीटर पर मिनट दोनों मिलकर फिल कर रहा है, तो 90 लीटर कितने टाइम में फिल करेगा 90/2, ये आपका आंसर होगा 45 मिनट। ओके, बात समझ में आया? नेक्स्ट, ए प्रोडक्ट वाज सोल्ड फॉर ₹4500 at a profit of 12.5%. What was the amount of profit? तो एसपी 4500, प्रॉफिट परसेंट 12.5%, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन में कर रहा हूँ। 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना होगा आप सबको पता है, 12.5% मतलब कितना होता है 1/8 होता है। तो हम मानते हैं कि 8 अगर सीपी है तो 1 क्या है प्रॉफिट है ना। तो एसपी कितना हो रहा है, मेरा एसपी जो है वो कितना हो रहा है 9, सही। तो इस 9 यूनिट का वैल्यू, तो आप बोलोगे इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 4500, सही। हमें चाहिए प्रॉफिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 500, प्रॉफिट हो गया 500। ओके, नेक्स्ट, अब देखो साइन थीटा दिया है, सेक थीटा एंड कॉट थीटा निकालना है। ओके, इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हो, एक फॉर्मूला यूज करके, ओके, या फिर दूसरा आप कर सकते हो रेक्टेंगल बना के। चलो इस क्वेश्चन को मैं रेक्टेंगल बना के सॉल्व करता हूँ, रेक्टेंगल नहीं ट्राइंगल, रेक्टेंगल नहीं ट्राइंगल। ओके, मैं गलती से रेक्टेंगल बोल दिया। ओके, तो एबीसी एक ट्राइंगल है, ये हो गया थीटा, मान लेते थीटा। तो ये क्या होगा P, ये होगा B, ये होगा H, अगर हम मान लेते कि 90 डिग्री है। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइट, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा साइन थीटा जो था वो क्या था P/, ये तो साइन थीटा यानी 2/3। तो ए अगर 2 है तो एच कितना होगा 3 होगा, सही। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p² + b² होता है, यानी 2² 4 इक्वल टू h² यानी 3² 9 इक्वल टू p² यानी 4 + b², है तो h मतलब 3, p मतलब 2, तो 4, तो b जो आएगा वो क्या आएगा √5 आएगा, b आएगा आपका √5। अब हमें क्या क्या निकालना है देख लेते हैं। सेक थीटा, सेक किसका ऑपोजिट होता है कॉस का, कॉस मतलब क्या होता है b/h, तो सेक मतलब क्या होगा h/b। ओके, मेरा h क्या है, मेरा h क्या है 3, और b क्या है √5। अगर आप इसमें √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3√5/5, सही। अब देखो दो वैल्यू चाहिए था, जबकि हम एक ही वैल्यू निकाल के आंसर कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही हमें ऑप्शन दिख रहा है सी। कॉट थीटा को हम लोग चेक कर लेते हैं। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉट मतलब क्या होता है tan मतलब p/b होता है, तो कॉट मतलब b/p होता है।
बी अभी देखा √5 था मेरा, और पी कितना था, तो √5/2। ओके, चलो आगे बढ़ो। अब देखो cos 1110 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 90 इंटू 12 प्लस 30। देख सकते हैं 12 इंटू 90 करोगे तो कितना होगा, 1080 प्लस 30 करोगे तो 1110 आएगा। अब देखो 12 इंटू 90 प्लस 30 मतलब 90 अगर आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स करने से इधर आता है, तो 12 टाइम्स मतलब फिर से इधर आके प्लस 30 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। यानी ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तब पॉजिटिव होता है, यानी इसका जो वैल्यू मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। सही। अब 12 है, तो ये जो आपको पता होगा कि 90 के साथ अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो 90 के साथ ये जो डेटा है, यानी 90 इंटू इन प्लस माइनस थीटा, इस टाइप से हमें स्प्लिट करना होता है। और अगर इन अगर इवन है तो कॉस कॉस ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। और ये है 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो आपका ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, √3/2। ओके, अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं पता तो आप ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास है वो एक बार सही से कर लेना। ओके, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, जिसमें हमें एंगल का वैल्यू निकालना होगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसे सही से देखो, द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा साइन करके डिनोट किया जाता है, तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, √1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस ये हो गया म्यू, म्यू साइन, म्यू होल स्क्वायर, xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपका एक ग्रीक साइन है। ओके, सिग्मा, जिसको जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखा जाता है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो कैपिटल एन का वैल्यू है वो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है। आई 1 to n यानी 1 से 5 तक तो हमें लेना होगा, 1 से 5 तक लेना होगा। म्यू मतलब, म्यू मतलब मीन, हमें मीन निकालना है। तो पहले हमें इस डेटा का मीन निकालना होगा। ओके, तो पहले हम लोग मीन निकालते हैं। मीन जो होगा वो क्या होगा, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8/5, ये हो गया आपका मीन या फिर म्यू। ओके, तो कितना हो रहा है देख लेते हैं। 10। ओके, तो ये हो गया 10। अब देखो कैसे निकालना होता है। ये जो आपको डेटा आएगा वो कैसे आएगा, √1/n कितना था, 5। समेशन ऑफ मतलब पहले हमें x1 लेना होगा। अगर हम फर्स्ट डेटा के लिए कर रहे हैं तो x1 मतलब कितना, 10 माइनस ए बी, आपका म्यू भी कितना है, 10 स्क्वायर, प्लस सेकेंड डेटा के लिए फिर से क्या होगा, 11 माइनस 10 होल स्क्वायर, प्लस ऐसे करके लिखना होगा। बात समझ में? तो 1/n इंटू, अगर हम इसको एक ही बार में लिखें तो देखो ये फर्स्ट डेटा क्या होगा, 10 माइनस 10 यानी 0, तो 0 स्क्वायर, प्लस फिर 11 माइनस 10, नेक्स्ट क्या होगा, एक्स आई क्या है, 11 है, तो 11 x2 क्या है, 11 है, 11 माइनस 10 तो कितना, 1, तो 1 स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट क्या है, 12 है, तो 12 माइनस 10 यानी 2, तो 2 स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट 9 माइनस 10 -1 यानी फिर से 1 स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 10, ओके, यानी -2 ओके। अच्छा, इसको आप देखो 1 स्क्वायर आप -1 स्क्वायर कर सकते हो, जब स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा। ओके, इसमें क्या है, -2 स्क्वायर। ओके, या फिर आप जो भी डिफरेंस है उसको लेके चल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी 0, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4। ओके, तो क्या हो रहा है, रूट ऑफ ये कितना हो रहा है, 10, 10/5, तो ये हो रहा है √2। तो आपको जो आंसर होगा क्या होगा, √2। ओके, नेक्स्ट।
द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स माइनस एंड डिवीजन आर इंटरचेंज। ओके, तो देखो हम फिर से चेंज करके लिख लेते हैं। 15 इंटू क्या करना है, माइनस की जगह डिवीजन लिखना है, डिवीजन की जगह माइनस लिखना है। 15 इंटू 4 प्लस 15, अब डिवीजन मिल गया तो उसकी जगह माइनस मिल गया तो डिवीजन लिखेंगे। 11 इंटू 33, अब डिवीजन की जगह माइनस लिखना है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो 15 4 इसको हम लोग कर लेते हैं। 16 प्लस ये क्या होगा, 15/11 इंटू 33 माइनस 98। 11 3 से जाएगा, 45 माइनस 98, आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। अब देखो रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज का मतलब होता है किसी एक सीरीज में, रेंज का मतलब उस सीरीज में सबसे जो हाईएस्ट डेटा है और जो लोएस्ट डेटा है उसका डिफरेंस, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का डिफरेंस। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, ओके, सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है इसमें, 2 1 3 5 4 7, फोर्थ इन सबसे बड़ा हो गया आपका 7। और लोएस्ट क्या है, सबसे छोटा कौन है, 1, इसका आंसर होगा 6। अब क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन वाज 21 व्हेन मदर्स एज वाज 43। तो मदर एंड सन का जो डिफरेंस था एज का वो कितना था, 21, जब मदर एज कितना था 43 माइनस सन 20, तो सन का एज कितना हो रहा है 43 माइनस 21। नहीं तो, अब इफ फादर इज एल्डर बाय 3 इयर्स टू मदर, तो फादर का जो एज है वो क्या है, मदर से 3 साल ज्यादा है, तो 43 प्लस 3 46। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सन एंड फादर व्हेन फादर अटेन्स 50 ईयर। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो डिफरेंस पूछा गया है, क्या डिफरेंस प्रेजेंट के साथ 50 इयर्स बाद का डिफरेंस चेंज हो जाता है, 50 इयर्स बाद में हमें सन एंड फादर का डिफरेंस चाहिए। अभी जो डिफरेंस है बाद में भी तो डिफरेंस सेम ही रहेगा क्योंकि डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर हम इसी का डिफरेंस निकाल ले फादर एंड सन का, तो फादर माइनस सन कितना हो रहा है 46, फादर माइनस सन कितना हो रहा है 46 माइनस 22। तो यही डिफरेंस आपका 50 इयर्स बाद में भी दिखेगा, यानी आंसर होगा 24। एक्स कैन फिनिश 25% वर्क इन वन डे। तो एक्स 25% वर्क एक दिन में कर सकता है, तो एक्स पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 25% यानी 1/4 काम एक दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 4 दिन में। वाई 12.5% यानी 1/8 वर्क एक दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में। अब टोटल काम का एल्स का एलसीएम बना लेते हैं, टोटल काम हो गया 8, तो एक्स का एक दिन का काम कितना हो रहा है 2 वर्क पर डे, वाई का कितना हो रहा है 1 वर्क पर डे। अब क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर, तो दोनों मिलके कितने दिन 3 वर्क पर डे, एक्स प्लस वाई, तो दोनों मिलकर 3 काम कर सकते हैं एक दिन में, 8 काम करेगा 8/3। ओके, 2.67। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। अब देखो इसका स्मॉलेस्ट चाहिए। ओके, इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, आपको चूज करना होगा कि कौन सा तरीका आप अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना इस फर्स्ट को ऐसे कर देते हैं। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.22, मतलब इसको अगर मैं लिखता हूँ एक साथ तो ये कितना होगा 4/100 इंटू 0.2 यानी 0.8/100। ओके, बी को अगर लिखते हैं, बी को अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, तो देखो 2/100 इंटू 1/3 कुछ ऐसा है ना, तो 2/3 का मतलब क्या 0.66 करके आएगा, है ना। सी के लिए अगर देखें तो सी देखो क्या है 1/100 के साथ डिवाइडेड है 1/2, एक है ना, 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये क्या आएगा 0.5/100 आएगा। और डी के लिए अगर देखें तो देखो ये क्या है, इसमें क्या मिलेगा हमें 2/100
इंटू 0.1 इंटू 2 मतलब 0.2, सही। ये क्या आ रहा है? ये तो उसमें से सबसे छोटा चाहिए हमें, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का ना, देखो मैंने क्या किया, डिनोमीटर को सबको 0 कर 100 कर दिया, ताकि मैं ऊपर को देख के बोल सकता हूँ। तो ऊपर देखो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 0.4। 0.4 मतलब डी। ये हो गया मेरा सबसे छोटा। ओके, नेक्स्ट। What will be the maturity value if rupees 13,500 is deposited at SI interest 12.5% for 2 year? ओके, तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए यानी अमाउंट चाहिए। इसको आप बहुत इजीली कर सकते हो, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हर ईयर, ईयरली। तो अगर मुझे 2 साल में निकालना है, तो 2 साल मतलब देखो हर एक ईयर अगर आपको 12.5% करके मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? ओवरऑल कितना परसेंट मिलेगा? ओवरऑल 25% मिलेगा, है ना। फर्स्ट ईयर 12.5% मिला, सेकंड ईयर फिर से 12.5% मिला, तो टोटल कितना मिला? 25% मिला। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। यानी आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा? 1/4 होगा। तो आपका जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा? अगर आपको 1/4 इंटरेस्ट मिल रहा है यानी 1/4 आपका वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 5/4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। बात को समझना। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या हो जाएगा? 13,500 का 5/4 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको बस 5/4 टाइम्स कर लो। इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 16875। ओके, तो 16875। नेक्स्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड अ सर्टेन सम टुवर्ड्स फ्लड रिलीफ टू 3 states A, B and C इन द रेशियो 2:3:4। तो क्या किया है कि 3 स्टेट A, B, C को 2:3:4 रेशियो में दिया है। C गेट्स 400 crores मोर देन A, C 400 crore ज्यादा मिला है। व्हाट इज द शेयर ऑफ B, B का कितना? तो हम लोग रेशियो में देखेंगे, 2 से 4, 2 रेशियो का वैल्यू 400, 1 रेशियो का वैल्यू 200 और 3 रेशियो का वैल्यू कितना? 600। ओके, 600। नेक्स्ट। द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय गेट वेज इन द रेशियो 1:2:3। तो 1:2:3 रेशियो में मिला था। इफ दे गेट इंक्रीमेंट्स ऑफ 5%, 10%, 15% रेस्पेक्टिवली। इंक्रीज हो रहा है कैसे? ये हो गया 5%, नेक्स्ट 10%, नेक्स्ट 15% इंक्रीज है। ओके, तो ये हो गया आपका इंक्रीज। तो 1, 2, 3 था, ये इंक्रीज हुआ है 5%, ये इंक्रीज हुआ है 10%, ये इंक्रीज हुआ है 15%। हमें चाहिए इंक्रीज होने के बाद का रेशियो। तो अगर आप इसको 1, 2 एंड 3 लेके ही आगे बढ़ते हो, तो 1 क्या हो जाएगा? 5% की मतलब 105%। 2 क्या हो जाएगा? 110%। और सी 115%। ओके, इसको समझ लेना है, इसको मैंने उल्टा लिखा है और कुछ नहीं। अब जब हमें इसका रेशियो बनाना होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना होगा? 21:2। ये कितना हो जाएगा? 5 से जब डिवाइड करोगे, ये 22 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 44। ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 69। तो 21, 44, 69 आंसर होगा। बात समझ में आया? तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें इसमें न्यू मिला था, जिसमें मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डेरिवेशन का क्वेश्चन था। इन सब पार्ट को आप लोग सही से देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्वेश्चन मिलेगा। ओके, थैंक यू।